आज से नहीं, शुरू से है कि यदि चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 40 और 50 सीटें भी क्रॉस नहीं होंगी। उसकी वजह साफ साफ है कि पूरे देश में चाइना को भारत की धरती छिनवाने से लेके, बेरोज़गारी से लेके, पेट्रोल के दाम से लेके, जो पेपर्स लीक से लेके, महिलाओं के साथ ज़्यादती से लेके, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा देश की संपत्ति दे देने से, जो लोन्स के तौर पे ही छुड़ाए, इन सब चीज़ों से कोई भी भारतीय खुश तो होगा नहीं कभी। इतनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में है, इसीलिए ईवीएम का प्रयोग करके ही 40 और 50 सीटें क्रॉस की जा सकती। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते तो 40 से 50 सीटें नहीं आती, ये हमारा सीधा सीधा मानना है। अब एक हज़ारों करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करके एक पूरा स्वांग रचा गया है, जिसकी एक कड़ी ये एग्ज़िट पोल भी है। वही बात जो मोदी जी और अमित शाह जी ने कही, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे स्वांग रचे गए। उसमें से आखिरी स्वांग ये एग्ज़िट पोल का है, जो मोदी जी की जो एक नाटक कंपनी है, उसके महत्वपूर्ण अंग जो हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, तो उनके साथ पार्टनर्स इन क्राइम हैं। तो इसीलिए ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसका आखिरी हिस्सा ये था। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे चुनाव होगा? और क्योंकि रामपुर का चुनाव जो है इस वक्त सबकी सुर्खियों में, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं ईवीएम को लेकर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमने रामपुर का चुनाव जिस वजह से लड़ा था, वो सबूत जो हमारे हाथ में नहीं थे ईवीएम के खिलाफ, और चुनाव की दूसरी प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जिताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे सबूत हमने रामपुर के चुनाव में ढूंढ लिए, इकट्ठे कर लिए। मुझे इस बात का पूरा उम्मीद और भरोसा है कि रामपुर के चुनाव रद्द होंगे कानूनी तौर पे, क्योंकि इतनी बड़ी धांधलेबाजी जो मेरे ख्याल से देश में बहुत सारी सीटों पे हो रही होगी, लेकिन रामपुर में हमने पकड़ ली है। और दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर भी करा रखा है जिसमें सारी चुनाव की प्रक्रिया की, सिर्फ रामपुर के लिए नहीं, हालांकि हमने रामपुर के नाम से, अपने नाम से केस डाला था, लेकिन पूरे देश की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग का जो हमने ऑर्डर कराया है, उसके बाद से हर एक कैंडिडेट के पास जो ईवीएम द्वारा हारेगा, उसके पास इतने सबूत तो रहेंगे ही कि वो अपना चुनाव रद्द करा सके और चुनाव दोबारा करा सके। देखिए, रामपुर का चुनाव के तो सबूत हमने इकट्ठे कर ही लिया, इसलिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इतनी धांधली ईवीएम के माध्यम से हुई कि ये चुनाव तो रद्द होने की पूरी सामग्री हमारे पास है। चुनाव रद्द क्यों होगा? क्या बीजेपी पार्टी जीती तब, या गठबंधन का प्रत्याशी समाजवादी जीता तब, या आप जीते तब? चाहे मैं जीतूँ, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जीते, चुनाव रद्द होगा, क्योंकि चुनाव इस प्रकार से हुआ है जिसमें कानून की धज्जियां उड़ा के चुनाव किया गया है, ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया है, ईवीएम की कोई भी सुरक्षा कवच का पालन नहीं किया गया, ईवीएम की मैनिपुलेशन के सारे सबूत इस चुनाव में तो हमने जुटाई लिए हैं। तो इसलिए चुनाव रद्द होगा, चाहे जीते कोई भी, मैं भी जीतूँ तब भी मैं तो इस्तीफ़ा दूँगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे के दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए पिटीशन लगाऊँ। गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 150 सीटों पर अमित शाह जी की बात हुई है डीएम से। जयराम नरेश ने भी कहा है, ट्वीट भी किया है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब चुनाव आयोग ने बिजली की गति से काम करते हुए जयराम रमेश जी को नोटिस दे दिया। अब जयराम रमेश जी को जवाब में मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि अमित शाह जी का मोबाइल नंबर का सीडीआर और जो देश के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो ज़्यादातर आरओज़ होंगे, उनके मोबाइल का सीडीआर अगर पिछले एक हफ़्ते का मिल जाए तो बात साफ़ हो जाएगी। कितने लोगों से पिछले एक हफ़्ते में बात हुई, उससे पिछले हफ़्ते का भी अगर मांगेंगे चुनाव आयोग से, तो इस जवाब को देने से पहले जयराम रमेश साहब को पहले चुनाव आयोग से ये गुजारिश करनी चाहिए अपने जवाब में, खैर अब तो 7 बज चुके हैं, दे चुके होंगे जवाब, कि मुझे ये सामग्री चाहिए, उसके बाद मैं जवाब दे पाऊँगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की जुर्रत करता है,
तो चुनाव आयोग बिजली की गति से उसको एकदम क्रश कर देता है। वरना मोदी जी और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, मुजरा से लेके और कहाँ कहाँ तक बात नहीं गई है, तो उनको कभी नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतारू है। अमित शाह जी और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसीलिए किसी का भरोसा, देश की जनता का भरोसा चुनाव आयोग पे नहीं है। कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने झूठ बोल लें, देश की जनता चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रही, वो उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही मान रही है। अच्छा, आपने कहा कि महिबुल्लाह नकवी जो हैं वो जेल जाएंगे। जीते या हारे वो जेल जाएंगे, तो क्यों जेल जाएंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो जेल जाता है। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी। कानून से ऊपर ना कोई एक्स है ना कोई वाई है। जब देश के प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, वो अपराध करे, कोई भरोसा नहीं कर रही, वो उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही मान रही है। अच्छा, आपने कहा कि महिबुल्लाह नकवी जो हैं वो जेल जाएंगे। जीते या हारे वो जेल जाएंगे, तो क्यों जेल जाएंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो जेल जाता है। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी। कानून से ऊपर ना कोई एक्स है ना कोई वाई है। जब देश के प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, वो अपराध करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो जेल जाएगा। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अब ये तो आप उनसे पूछिए या और लोगों से पूछिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो अपराध करे हैं, अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। तो मौलाना है, दिल्ली की मस्जिद में पढ़ाते हैं नमाज, बड़े साधारण से हैं, तो रामपुर से चुनाव लड़े हैं। नमाज अगर कोई पढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी अपराध ना करने की आम आदमियों से, जो नमाजी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होती है। उसको ज़्यादा डिसिप्लिन से, ज़्यादा समझदारी से, ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल से काम करना चाहिए। तो मेरी नज़र में, हालांकि भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता, मेरी पर्सनल नज़र में ऐसे व्यक्तियों की सज़ा जो कहीं धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्मगुरु हों, उनकी एक आम आदमी से, अगर वो अपराध करते हैं तो आम आदमी से बड़ी और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन भारत का संविधान अभी आज की तारीख में सबको बराबर की सज़ा देने का प्रावधान रखता है।